बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 6.5 शुरू करेंगे और इसमें हम एलिप्स पढ़ेंगे। एलिप्स की शेप मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले भी हमने देखी है, लेकिन अब इसको डिटेल में हमने स्टडी करना है, तो फिर इसको देखना ज़रूरी है। एक एलिप्स इस तरह का भी हो सकता है और एलिप्स जो है वो इस तरह का भी हो सकता है। ये दोनों तरह के एलिप्स हो सकते हैं, दोनों को हम स्टडी करेंगे। इसमें ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे वो पैराबोला है, इस तरह का हो, इस तरह का हो, इस तरह का हो, इस तरह का हो। तो इसमें सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, और बाकी वो तो है ही है कि यहाँ पर हो, ये दूसरी पॉसिबिलिटी ये यहाँ पर भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। लेकिन ऑफ कोर्स हम ज़ीरो ज़ीरो रेफरेंस से स्टार्ट करेंगे जो सेंट्रली ओरिएंटेड हो, ताकि इजीली इक्वेशन डेवलप कर सकें और बाद में इसे जनरलाइज करके दूसरों की भी इक्वेशन हम देख लेंगे। यहाँ पर फिर वही आप देखें कि काफ़ी सिमिलैरिटीज़ होंगी इसकी पैराबोला के साथ, लेकिन काफ़ी डिफरेंसेस भी हैं। एक डिफरेंस तो आप शक्ल से ही देख के बता सकते हैं कि ये क्लोज शेप है, जबकि पैराबोला वो ओपन शेप होती है और इन्फिनिटी तक जाती है। दूसरा आप ये देख सकते हैं कि ये सर्कल के साथ काफ़ी मिलता जुलता है, और इसकी इक्वेशन भी सर्कल के साथ मिलेगी। सर्कल की इक्वेशन जैसी ही होगी, बल्कि सर्कल इसका एक स्पेशल केस है। इसको अगर देखें, मैं इधर से पुश करूं तो ये बन गया ना सर्कल, तकरीबन तकरीबन एक सर्कल बन गया। तो ये ऐसे ही है। और इसमें फिर वही डायरेक्ट्रिसेस, एक्सेंट्रिसिटी और वही सारा कुछ होगा, वो हम देखते हैं। डिफरेंसेस भी देखते हैं और सिमिलैरिटीज़ भी हम देखेंगे। लेकिन पैराबोला में जिस तरह हमने ड्राइव किया, तकरीबन उसी तरह यहाँ पर हमने ड्राइव करना सारा कुछ। तो चलें शुरू करते हैं। यहाँ पर आप ड्रा कर दें एक वही सर्कल, इसको पकड़ के थोड़ा खींच लें, और यहाँ पर आप एक लाइन लगा लें, और यहाँ पर आप एक लाइन लगा लें। यहाँ पर एक पॉइंट ले लें, ये कहलाता है फोकस। इसे सी से ए नहीं इसे कहते, क्यों नहीं कहते वो आपको पता चल जाएगा अभी, क्योंकि ये उससे थोड़ा सा मुख्तलिफ है। तो ये इसका फोकस पॉइंट जो है ना, वो पैराबोला में ए और ज़ीरो होता था, ये प्लस होगा ना इस साइड पे, तो ये प्लस होगा, उस साइड पे ये माइनस होगा। यहाँ ये वाला यहाँ पर ये दो दो होते हैं इसके, माइनस सी, और ये इसके इस तरह दो होते हैं। अच्छा, अब ये जो पॉइंट्स हैं, ये सी क्या है, यहाँ पर ए भी आएगा, बी भी आएगा, सी भी आएगा, जबकि वहाँ तकरीबन ए ही था, यानी कि 4ax था ना। यहाँ पर ऐसे नहीं होगा, यहाँ तीन तीन आएंगे। तो ये अब करना ये है कि यहाँ पर एक लाइन होगी, इस साइड वाली लाइन इसकी ऐसे होती है लाइन, और एक इस बिल्कुल इसी तरह एक लाइन इधर होती है, और इस लाइन की इक्वेशन होती है सी ओवर, अभी पता चल जाएगा आपको कि ये सी क्या है, सी ई की पावर्स के है। इसमें क्या वो होता है, इसमें वही एक पॉइंट पी एक्स वाई आप ले लें यहाँ पर, और वही कंसेप्ट के ये डिस्टेंस जो है पी एफ, और ये डिस्टेंस जो है पी एम, इनकी रेशो वो ई के इक्वल होती है। इतना कंसेप्ट तो वहाँ पर भी सेम था कि पी एफ ओवर पी एम इज इक्वल टू ई, लेकिन यहाँ पर सिर्फ फ़र्क ये है कि वहाँ पर ई वन के इक्वल था, लेकिन यहाँ पर ई विल बी ग्रेटर देन वन एंड स्मॉलर देन ज़ीरो। ये बस आपने याद रखना है। अच्छा, अब ये पढ़ना शुरू करते हैं हम। अभी और भी इसमें चीज़ें हैं, यहाँ इस पॉइंट का भी नाम है, इस पॉइंट का भी नाम है, इस पॉइंट का भी नाम है, इस पॉइंट का भी नाम है। ये भी ये सारे नाम और जो कुछ भी है वो इसकी इक्वेशन भी ड्राइव करेंगे। देयर इज़ मच मोर टू इट, लेकिन अभी एक कंसेप्ट आपको मिल गया, और वो हम देख लेते हैं। ई वही एक्सेंट्रिसिटी कहलाता है,
और एफ फोकस कहलाता है, ये एफ फोकस है और ये डायरेक्ट्रिक्स है इसका। यही बस इधर इतना ही लिखा हुआ है। आगे चलते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म एंड एलिप्स, अब वो एलिप्स की स्टैंडर्ड फॉर्म ड्राइव करने लगा। तो इसको ड्राइव कैसे करना हमने, कि ये पॉइंट ले लिया एफ और ये पॉइंट हमने एक्स उसके ऊपर लिया और ये पी एम है और इसकी इक्वेशन ये है। अभी इक्वेशन इसकी ये मान लें, बाद में फिर हम देख लेंगे कि ये कैसे है इसके इक्वल। ये फोकस है एंड लाइन एक्स इज इक्वल टू ई, नहीं भाई ये बड़ा करना पड़ेगा, बी दी डायरेक्ट्रिक्स ऑफ एन एलिप्स, एलिप्स का डायरेक्ट्रिक्स है। अच्छा, ellipse with eccentricity इतना, let p be a point on ellipse and suppose that pm is perpendicular। उसने वो ellipse नहीं ना ड्रा किया, उसने सिर्फ अभी ये ड्रा किया, उसका फोकस उसके ऊपर एक पॉइंट और ये डायरेक्ट्रिक्स लाइन उसने ड्रा कर दी है। let p x be a point on ellipse and suppose pm is perpendicular distance p from the directrix, ये आपको पता है। लेकिन अब इक्वेशन क्योंकि ये है तो इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एक्स प्लस सी ओवर ई स्केयर। ये कैसे होगा डिस्टेंस, ये देखें, ये डिस्टेंस एक्स क्या है, इसका डिस्टेंस यही होता है ना जनाब जी, एक्स, ये इसका पॉइंट क्या होगा, इसका पॉइंट है सी ओवर ई स्केयर और ये वाई, वाई वाई से कैंसिल हो जाएगा, वही डिस्टेंस फार्मूला। तो सी ओवर ई स्क्वेयर, स्क्वेयर स्क्वेयर रूट ये प्लस वाई माइनस वाई स्क्वेयर, ये कट जाएगा तो यही डिस्टेंस बचेगा ना एक्स प्लस सी ओवर ये। तो उसने यहाँ पर इसलिए पी एम को इसके इक्वल लिख दिया। द कंडीशन पी एफ ये यहाँ से आ जाती है हमें, टेक्स द एनालिटिकल फॉर्म। अब ये क्वेश्चन है, इसमें उसने कहा पी एफ रख दें, आपको इसका डिस्टेंस पी और एफ का डिस्टेंस पता है, वो डिस्टेंस फार्मूला इस्तेमाल करें। और वो कह रहा है कि ये पी एम पुट कर दें और पी एफ की वैल्यू यहाँ से डिस्टेंस निकाल के पुट कर दें तो ये आ जाएगी। अब ये इक्वेशन को अच्छी तरह देख लें, अलजेब्रिक इसको करें, इसमें अलजेब्रिकली हल करें, इसको सिंप्लीफाई करें तो ये फॉर्म आ जाएगी। ए क्या है इधर, ए सी ओवर ई के इक्वल लिया, वो पुट कर दिया यहाँ पर इस इक्वेशन में, सी ओवर ई को ए के इक्वल पुट कर दिया तो ये इक्वेशन आ गई। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया, ये अलजबरा है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको इजीली समझ आ जाएगी, इसकी मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। ये फॉर्म देखें, इसको देखें, और ये और वो सर्कल के साथ इसको किस तरह कंपेयर करवाएं। हाँ, सर्कल की ये इक्वेशन होती थी ना, ए स्क्वेयर, तो ए से दोनों तरफ डिवाइड कर लें, वाई स्केयर ओवर ए स्केयर इज इक्वल टू वन। ये देखें, इसमें और इसमें फ़र्क क्या है, वो जिधर दूसरे में ए स्केयर था वहाँ वन माइनस ई स्केयर है। तो अब अगर इसको ए के इक्वल करना है आपने, सर्कल में ए के इक्वल होता है ना, तो ये कट गया तो वन माइनस ई स्केयर ज़ीरो के इक्वल आ गया। तो ई क्या है, अ, नहीं ये ई सर्कल के केस में वन होता है, ठीक है, ये ई क्या आएगा, वन आएगा, बल्कि ज़ीरो आएगा, सॉरी, ये इस तरह कटा तो ये वन के इक्वल, यहाँ पर ए से कट गया, ये वन के इक्वल आता है तो ई जो है ज़ीरो के इक्वल होता है। ठीक है जी, ये सर्कल यानी कि स्पेशल फॉर्म है एलिप्स की, ये इक्वेशन भी आपने याद रखनी है। और इसमें इसको बी के इक्वल हम क्या लेते हैं, ए स्क्वेयर इंटू वन माइनस ई स्क्वेयर को बी स्क्वेयर के इक्वल कर लेते हैं। देन वन टेक्स द फॉर्म, वन जो है उसकी ये फॉर्म हो जाती है, एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर प्लस वाई स्केयर ओवर बी स्केयर इज इक्वल टू वन, विच इज़ एन इक्वेशन ऑफ एलिप्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में इसकी एलिप्स की इक्वेशन है। हाउएवर द एक्सेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स इज ई इज इक्वल टू सी
over a. We have b square is equal to a square 1 minus e square. अब ये हमने खुद ज्यूम किया था, सी, इसको पॉइंट को सी कह लिया है, इसको आप ए भी कह सकते थे, लेकिन ए की बजाय सी इसलिए कहा कि हमें दो वेरिएबल्स जो इधर अपीयर होने थे ना, वो हमने बचाए और सी को, ए और बी को नहीं यूज किया, नहीं तो फिर और ए और ए और बी को इसके लिए रख के वो जो सर्कल वाली इक्वेशन है उसके साथ कंपेयर कर लिया हमने। ए बी सी को अगर आप चेंज भी कर दें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए वो बता रहा है कि ये जस्ट एक कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स हैं, उनको बस वो अपनी मर्जी से वो कर रहा है, इसका कोई वो नहीं है, कोई स्पेशल रीज़न नहीं है इनको ये रखने की। जैसे जैसे एक पाई का सिंबल ये रखा हुआ है, उन्होंने बस रखा हुआ है, यहाँ भी वो कांस्टेंट्स ले रहा है, उनको ए बी सी कह रहा है, जैसे ई का नाम एक्सेंट्रिसिटी है, वहाँ से ई ले लिया, तो ये ए बी सी, उसने कोई ना कोई वेरिएबल्स लेने थे तो उसने ए बी सी ले लिए हैं, तो सी उसने पहले यूज़ किया है क्योंकि वो चाहता है कि इधर ए और बी अपीयर हों इस इक्वेशन में। तो अब ये इस इक्वेशन से तीनों वेरिएबल्स आपस में रिलेटेड हो गए हैं, क्योंकि बल्कि चारों ही, ए बी ए और ई, और ई जो है सी ओवर ए के इक्वल है, तो इस उसको उसके भी इक्वल पुट किया जा सकता है। तो ये तीनों चारों वेरिएबल्स आप इनको अच्छी तरह, एक ये इक्वेशन आप अच्छी तरह याद रखें, ये इक्वेशन नहीं आपने भूलनी, बार बार इस्तेमाल होगी, इवन कि हाइपरबोला में भी इस्तेमाल होगी। हाइपरबोला मैथमेटिकल इक्वेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ना इसे एलिप्स से ज़्यादा मिलता है, हालांकि वो शक्ल में उसके लगता है इक्वल पैराबोला के, लेकिन ऐसी बात नहीं है, वो उसमें मैथमेटिकली एलिप्स से बहुत करीब है, सिर्फ यहाँ पर एक नेगेटिव साइन आ जाना और इसने हाइपरबोला बन जाना, इसलिए ये जो कुछ आप पढ़ रहे हैं इनको, ये दो सबसे ज़्यादा आपको कंफ्यूज करेंगे आपस में, और इसीलिए मैंने कहा था कि इस चैप्टर में बारीकियां बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए इसको ज़रा सोच समझ के आपने पेपर में करना और अच्छी प्रैक्टिस करके जाना आपने। अभी आगे चल के एक्सरसाइज देखिएगा, उनके क्वेश्चंस कितने लेंथी होते जाएंगे। अच्छा, और आगे वाली एक्सरसाइज में भी ये इस्तेमाल होते रहने हैं, तो ये अब आपने भूलना नहीं है, इनको अच्छी तरह ग्रिप करना है, बस ये आपने याद रखना है कि ए बी सी बस वेरिएबल्स हैं, कोई भी इधर यूज़ हो सकते थे, उसने ए बी सी यूज़ कर लिए हैं, इसीलिए उसने पहले सी यूज़ किया है कि उसको हमने बाद में बी और उसको ए में कन्वर्ट करना है, ये फॉर्म आई है ना नीचे, और उसने सी वाली फॉर्म आई थी, सी को हटा के वो ए ले आए, ये पुट करके सी ओवर ई ए कर दिया है, ताकि सिमेट्रिकल किस्म की इक्वेशन आ जाए हमारे पास, और कोई वजह नहीं है यहाँ पर। अच्छा, एक्सेंट्रिसिटी और सी और ए का ये रिलेशनशिप है, सी फोकस का पॉइंट है, ए जो है वो भी पता चल जाएगा आपको, एक तो यहाँ यूज़ होता है, आगे भी, और डायरेक्ट्रिक्स में भी यूज़ हो रहा है ए और सी, अब क्योंकि इससे रिलेटेड है तो जहाँ ए हुआ तो इसका मतलब वहाँ सी भी इस्तेमाल हो ही रहा है, और ये फिर आपस में बी भी रिलेटेड है, तो ये सारे ही जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड है, इनमें से आपको दो पता चल जाए, कोई से दो पता चल जाए, आप बाकी दो फाइंड आउट कर सकते हैं, सी और ए पता चल जाए, ई फाइंड आउट कर सकते हैं, इस इक्वेशन में ए और ई रख के बी फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई से दो मालूम हो, बाकी दो पता चल जाएंगे आपको। अच्छा, द फोकस एफ हैज कोऑर्डिनेट्स, अच्छा अब उसने बदल दिए हैं फोकस के सी और ए कोऑर्डिनेट्स थे ना, तो यहाँ से उसने कहा है कि सी तो ए ई के इक्वल होता है, तो हम ये पुट कर देते हैं, तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन ये हो गई, if we take the point A as the focus and line as the directrix, it can be easily seen that we again obtain equation 2, equation 2 फिर मिल जाती है, यानी कि वो कहता है कि अगर इसको पॉजिटिव साइन करके इधर पुट किया जाए तो फिर ये इक्वेशन ही आएगी हमारे पास, it can be easily seen that we again obtain, thus the ellipse 2 has two foci, एक को फोकस कहते हैं, दो को फोकाई कहते हैं, एंड टू डायरेक्ट्रिसेस, डायरेक्ट्रिक्स एक्स के साथ सिंगल लिखा जाता है और जमा जो है डायरेक्ट्रिसेस सी के साथ लिखा जाएगा, स्पेलिंग गौर से देख लीजिएगा, ए इज इक्वल टू प्लस माइनस ए ओवर ई, दो दो डायरेक्ट्रिसेस हो गए और दो दो फोकाई हो गए, द पॉइंट लाइज ऑन टू, ये टू के ऊपर लाई करता है, फॉर ऑल रियल, ये वो उसमें लिख रहा है
पोलर फॉर्म में इसको लिख रहा और कुछ भी नहीं है। इफ़ इन टू बी और ए बराबर हो जाए तो ये वो सर्कल बन जाएगा, और यहाँ पे वो पुट करके वो साबित करता है कि ई ज़ीरो होता है सर्कल की, जो कि इसका स्पेशल केस है, जो कि मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। इफ़ एफ डैश एंड एफ टू और टू फोकाई ऑफ द एलिप्स, उसकी इक्वेशन ये हो जाएगी। अब वो ड्राइव करने लगा, ये देख लें, इसको अच्छी तरह इसको देख लें। ये एक फोकस है, ये दूसरा फोकस है, दोनों फोकाई हैं, ये इसका सेंटर है। ये कहलाता है, ये मेजर एक्सिस कहलाता है, ये माइनर एक्सिस कहलाता है, ये एक डायरेक्ट्रिक्स है, ये दूसरा डायरेक्ट्रिक्स है, ये वर्टेक्स कहलाता है, और ये कोवर्टिसेस कहलाते हैं। ये लेटस रेक्टम कहलाता है। ठीक है, इसको लेटस रेक्टम कहते हैं, और कुछ भी नहीं है। ये अब आप पढ़ लेंगे। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है। बस ये लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ जो है वो ड्राइव करेंगे हम प्रॉब्लम 2 में, जो कि 2b स्केयर ओवर ए है। आगे जब एक्सरसाइज हम शुरू करेंगे, मैं फिर चीज़ें दोहरा देता हूँ। जो मैंने चीज़ें बताई हैं उनको उसने यहाँ पर वर्ड में लिखा हुआ, और कुछ भी नहीं है। तो सेंटर, पहला फोकस, दूसरा फोकस, पहला डायरेक्ट्रिक्स, दूसरा डायरेक्ट्रिक्स, वर्टेक्स, दूसरा वर्टेक्स, दोनों को वर्टिसेस कहेंगे। कोवर्टिस, कोवर्टिस, मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, लेटेस्ट रेक्टम, दूसरा लेटेस्ट रेक्टम, इनकी लेंथ भी 2b स्केयर ओवर ए होगी। इफ हाँ, अब वो जो दूसरा था ना, इस तरह का था जो, अब उसकी वो करने लगा। एक ये अगर है, अब उसमें बदल जाएगा। बस ये जो फोकाई हैं सी और ज़ीरो पर हैं, तो वो वाई एक्सिस के अलांग चले जाएंगे, ज़ीरो और सी पर आ जाएंगे। इस तरह चेंजेस होंगी। मेजर एक्सिस इस केस में ये है, उस केस में मेजर एक्सिस ये हो जाएगा और माइनर एक्सिस ये हो जाएगा। कोवर्टिसेस ये हो जाएंगे, वर्टिसेस ये हो जाएंगे, डायरेक्ट्रिसेस इधर चले जाएंगे। वो सिमेट्रिकली आप उसे देख सकते हैं। ये द ग्राफ ऑफ एन एलिप्स, ग्राफ उसका वो जो भी आपके सामने ग्राफ मैंने बना दिया है। यहाँ पर ये आगे चल के इंशाल्लाह ताला हम सॉफ्टवेयर में भी देखेंगे कि कैसे ये ड्रा करना है। उनमें ये क्वेश्चंस पुट करें, वो खुद ब खुद ड्रा कर देते हैं। अब ये आप इसको पढ़ लीजिएगा, वो बता रहा है कि कैसे ड्रा करना है। एक्स वाई को 0 0 पुट करेंगे तो ए किसके इक्वल आ जाएगा, प्लस माइनस ए के आपके पास ये पॉइंट्स मिल जाएंगे, वो पॉइंट मिल जाएंगे, वो आपको बना के स्केच किया जा सकता है इसका। चलें, अब यहाँ पर समरी ऑफ स्टैंडर्ड एलिप्सिस है, और ये देख लें, इनको अच्छी तरह आप पढ़ लें, और जब आप क्वेश्चन करें तब भी ये सामने रखें, और बार बार ये इनको देखें, समझें इसको। कोई मुश्किल नहीं है, पीछे वही तकरीबन कंसेप्ट है मैंने बता दिए। अब यहाँ पर उसने समरी की हुई है। अच्छा, एक पॉइंट जो बहुत अहम है, हाँ मैंने देख लिया, और वो मैं आपको बता दूं कि इस वाले में और इस वाले की इक्वेशन में देखें क्या फ़र्क है। इसमें देखें x के नीचे a स्क्वायर है, इसमें x के नीचे b स्क्वायर है। ये आपने याद रखना है। दोनों केसेस में ये नहीं आपने कर देना कि इस केसेस में इसकी इक्वेशन आप x स्क्वायर कर दें और वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, और इसकी भी आप कहें जी कि एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर है और वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर है, जबकि इस केस में b इज़ ग्रेटर दैन a है और इस केस में a इज़ ग्रेटर दैन b है। नहीं, दोनों केसेस में a ग्रेटर दैन b है, a ग्रेटर दैन b है, a और b स्विच करते हैं नीचे। ये है इक्वेशन, अच्छी तरह समझ लें इसको। a गलत है, इसको आपने, ये मैं हाईलाइट भी इधर कर देता हूँ, ये बड़ा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। ये बल्कि इसको छोटा करके थोड़ा सा, ये ले, सिर्फ उसी को मैं हाईलाइट करूं और इसको हाईलाइट करूं। ये अब आपने इसको देखना, और इस केस में सी देखें, ए बी सिर्फ पोजीशन चेंज कर रहे हैं, और बी, और कोई नहीं फर्क पड़ रहा। सी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर है। सी स्केयर वही जो ऊपर दो तीन इक्वेशनें थी, यानी कि ई इज इक्वल टू सी ओवर ए था, फिर बी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर वन माइनस ई स्केयर था। ठीक है, इन इक्वेशनों से अगर आप पुट कर दें, यहाँ पर आप सी की वैल्यू पुट कर दें, ई की वैल्यू यहाँ पर पुट करें, उसे सिंप्लीफाई करें, तो आपके पास बिल्कुल यही क्वेश्चन आएगी। फोकाई देख लें, यहाँ पर सी पर हैं, यहाँ पर सी पर ही हैं, लेकिन वो वाई एक्सिस सी है, वाई पॉइंट है।
यहाँ पर डायरेक्ट्रिसेस x इज इक्वल टू प्लस माइनस सी ओवर यहाँ पर y है, यहाँ पर मेजर एक्सिस y 0 है, यहाँ पर x 0 है। वर्टिसेस माइनर एक्सिस उल्टा हो जाएगा ना, उससे वर्टिसेस x एक्सिस के अलॉन्ग है यहाँ और यहाँ, ये और इस केस में ये और ये वर्टिसेस हो गए। इस केस में कोवर्टिसेस ये और ये हैं, इस केस में ये और ये हैं, और सेंटर 0 0 पर ये एक्सेंट्रिसिटी वही है। ठीक है जी, ये अब आपने टेबल अच्छी तरह देखना है। अब ये वो कह रहा है लेंथ ऑफ लेटर, ये तो हमने पीछे देखा ना, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a है, इसके और इसके दरमियान जो है वो डिस्टेंस 2a ही है ना, और इसके और इसके दरमियान 2b है डिस्टेंस, वही वो कह रहा है। इसमें कौन सी प्रॉफिट साइंस है। अब जी क्वेश्चन शुरू हो गए हैं, तो अब हम देखते हैं। इसका बेहतरीन तरीका है कि ये वाला ना आप अपने सामने ये टेबल कर ले और इसमें से अब आप हो जाएं, कंपैरिजन इसका इसके साथ करवा दें। फाइंड द इक्वेशन, इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, फोकस 0 0 पे है, ये है। अब यहाँ से आप ए सी आपको पता चल गया 3 के इक्वल है, सी देख लें प्लस माइनस नहीं है, वो सी खुद जो है वो प्लस है, ठीक है, चाहे माइनस साइड पे हो चाहे उस साइड पे हो, लेकिन वो उसके साथ प्लस माइनस साइन लगाते हैं बताने के लिए कि ये फोकाई उधर भी है उधर भी है। तो सी हमेशा सी कांस्टेंट पॉजिटिव ही रहेगा, उसके साथ पॉजिटिव नेगेटिव लगा के एक पॉइंट उधर और एक पॉइंट उधर ले जाएंगे हम। तो सी 3 के इक्वल है, और यहाँ पर ये देखें ये 4 के इक्वल है। यहाँ से सी और ए आपने फाइंड आउट कर लिए। ये देखें द सेकंड वर्टेक्स हैज कोऑर्डिनेट 0 4, लेंथ ऑफ सेमी एक्सिस ए इज इक्वल टू 4, लेंथ ऑफ सेमी एक्सिस, हाँ सेमी एक्सिस मेजर एक्सिस उसने कहा है, हाँ ठीक है। ये देखें ये पॉइंट बड़ा अहम है, मेजर एक्सिस की थी 2a, तो वो 8 की इक्वल होनी थी मेजर एक्सिस की, माइनर एक्सिस की 2b है, तो आधा मेजर एक्सिस क्या होगा, a होगा, ये भी आपने याद रखना। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ a इज इक्वल टू, बल्कि यहाँ पे लिख देता हूँ a इज इक्वल टू सेमी मेजर एक्सिस, ये ले, इसको ऐसे कर दें, इसको माइनर कर दें, इसको बी कर दें, 2a 2b कर दें इसको, और यहाँ से ये ओके, ये ले, ठीक है। ये चीज़ें आपने याद रखनी है। वहाँ से आप c की वैल्यू, c की तो दी हुई है, b की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, एक्सेंट्रिसिटी c ओवर a होता है, 3/4 होगा, और ये आप चेक भी कर सकते हैं 3/4 1 से स्मॉल है। अगर आपकी एक्सेंट्रिसिटी 1 से ग्रेटर या 0 से नेगेटिव आ रही है तो आप खुद ब खुद समझ जाएं कि जनाब जी कोई ना कोई मसला है मेरे क्वेश्चन में। तो b की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, a और b फाइंड आउट हो गए, तो ये फाइंड आउट हो गई इक्वेशन, इसके साथ कंपेयर करवा लें इसको। ये देखें उसने y इधर लिख लिया, चलें ठीक है कोई मसला नहीं है उसमें, y इधर लिखना ज़्यादा ध्यान से आपने लिखना, a इधर आ गया, ये a हो गया और ये b हो गया, सॉरी ये b हो गया और ये a हो गया। देखा मुझे भी थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई, ये आपने हमेशा इक्वेशन लिखनी है, जैसे भी आपने जो भी तरीका आपने अपनाना है, इस वाला अपनाना है कि x को मैंने हमेशा इधर लिखना और y को इधर लिखना है। वैसे ये बेहतर है कि हमेशा x को इधर लिखें y को इधर लिखें, ताकि y के नीचे अगर ग्रेटर है तो आपको पता चल जाए कि ये वाला एलिप्स है जिसका मेजर एक्सिस वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, या ये वाला एलिप्स है जिसका मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। एनालाइज द इक्वेशन, ये 36 से दोनों को डिवाइड कर दें इसको। अब ये देखें x के नीचे ग्रेटर है ना वैल्यू, तो a ये हो गई, a स्क्वायर 9 हो गई, और देखें सेमी मेजर एक्सिस a इज इक्वल टू 3, उसका स्क्वायर रूट लिया, इसका स्क्वायर रूट लिया, b 2 के इक्वल आ गया, वहाँ से c फाइंड आउट कर लिया, सी स्क्वायर से सी फाइंड आउट किया, सी जो है कि वो प्लस माइनस, ठीक है सी अगर लिखना है तो फिर ऐसे प्लस माइनस के हिसाब से लिखें।
और वर्टिसेस वो अब आ जाएंगे, आपको पता है वर्टिसेस का क्या, फोकाई आ गए, वर्टिसेस आ गए, कोवर्टिसेस आ जाएंगे, डायरेक्ट्रिसेस भी आ जाएंगे आपके पास। डायरेक्ट्रिसेस की इक्वेशन भी आप लिख सकते हैं। ये देखें, ये इस टेबल से हेल्प ले लें, उससे कंपेयर करें और ये सारा कुछ आप यहाँ पर लिख सकते हैं। सो दैट द इक्वेशन रिप्रेजेंट्स एन एलिप्स, फाइंड इट्स एलिमेंट्स एंड स्केच इट्स ग्राफ। स्क्वायर रूट, आप स्क्वायर पूरा करें, स्क्वायर पूरा किया। अब ये क्वेश्चन है, अब मैं यहाँ स्क्वायर आपको अलजेब्रा नहीं पढ़ाऊँगा, जो पीछे हमने पढ़ लिया, बड़ी दफ़ा ये किया हुआ हमने। स्क्वायर पूरा किया, उसके बाद ये क्वेश्चन आ गई, 36 से डिवाइड किया दोनों को। अब ए कौन सा है, अब देखें कि इस केस में ये ए हो गया, ये बी हो गया। हमेशा याद आपने रखना है कि ए हमेशा बड़ा होता है इसमें एलिप्स में। तो ये मेजर एक्सिस, इसका मतलब है कि वाई एक्सिस के अलांग है, यानी कि एलिप्टिकल वाला ये वाला है, ये वाला नहीं है, यानी कि ये वाला एलिप्स है हमारे पास, ये वाला एलिप्स नहीं है। तो ए और बी, अच्छा वो शिफ्टेड भी है, तो इसको कैपिटल एक्स कह लें, इसे कैपिटल वाई कह लें, ये एक्स माइनस वन के और ये वाई प्लस वन के इक्वल है। विच इज एन एलिप्स विद मेजर एक्सिस एक्स इज इक्वल टू जीरो अलॉन्ग द लाइन एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। सेमी मेजर एक्सिस थ्री ये है, सेमी माइनर एक्सिस टू के इक्वल है। सी इक्वल टू स्क्वायर रूट नाइन बाई फोर है, स्क्वायर रूट फाइव है। एक्सेंट्रिसिटी क्या होगी, एक्सेंट्रिसिटी होती है सी ओवर ए के इक्वल। तो सी की वैल्यू कहाँ है, सी की वैल्यू ये है स्क्वायर रूट फाइव, तो ये आएगा स्क्वायर रूट फाइव। और ए की वैल्यू क्या है, किधर है जी, ए इस केस में ये ए है टू, सॉरी, हाँ इस केस में ये बी के इक्वल होगा, ए के इक्वल होगा, और ये बी के इक्वल होगा टू। तो ये आपने याद रखना हमेशा। हमेशा जो होगा ना बड़ा होगा ए और बी में से, वो होगा ए। ये आपने हमेशा याद रखना, चाहे ए वाई के नीचे हो चाहे एक्स के नीचे हो, ये आपको टिप। ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन बी, ये आपने हमेशा याद रखना, उससे फिर आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। ये आपको मैं यहाँ से आप देख लें, दोनों केसेस में ए इज ग्रेटर देन बी। तो फिर नीचे देख के आप देखें जी कि कौन सा ये पैराबोला एलिप्स है। यानी कि मैं अगर ये देखें, आपको लिख दूं एक्स स्क्वायर, ठहरे, वाई स्क्वायर ओवर इज इक्वल टू वन। मैं यहाँ पर आपको कुछ एग्जांपल्स दे के क्लियर कर दूं, ये कंसेप्ट आपको तंग ना करे। चलें, ये देखें, फोर नाइन, नाइन फोर, 25 16, अब लिख दें यहाँ पर 36 और 49। तो इस केस में ए क्या होगा, इस केस में ए स्केयर ये होगा, इस केस में ए स्केयर ये होगा, इस केस में ए स्केयर ये होगा, बी स्केयर ये होगा, इस केस में ए स्क्वेयर ये होगा क्योंकि ये बड़ा है इस 16 से, इस केस में बी स्क्वेयर ये होगा, इस केस में ए स्क्वेयर ये होगा, इस केस में बी स्क्वेयर ये होगा। तो इस केस में पैराबोला क्योंकि ए स्क्वेयर उसके नीचे है, तो इस तरह का होगा। इस केस में इस तरह का होगा, इस केस में ए ग्रेटर है, इस तरह का होगा, इस केस में ए वो उसके नीचे है, तो इस तरह का एलिप्स होगा। ये बस आपने याद रखना है, इधर से बस अब आपने अब कंफ्यूज नहीं होना। अब ए क्योंकि ये बड़ा है इससे, ए बी से बड़ा होता है, तो थ्री इज ग्रेटर देन टू, तो ए थ्री ही होगा, और इसको एक्सेंट्रिसिटी नीचे लिख के ये आप लिख देंगे। अब एक्सेंट्रिसिटी मिल गई, सी मिल गई। अब आप वहाँ से फोकाई एक्स ज़ीरो के और वाई कैपिटल वाई इस केस में प्लस माइनस फाइव होगा, और उसमें से जब आप
ये y ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे तो आपको एक्सेंट्रिसिटी मिल जाएगी, सॉरी फोकाई मिल जाएंगे आपके, जिसके ये 2 पॉइंट्स हैं। अब ये 2 पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ वन, इसके वर्टिसेस हैं, एक वर्टिस ये है, एक वर्टिस ये है, एक को वर्टिस ये है, को वर्टिस ये है। तो x माइनस वन इज इक्वल टू प्लस माइनस टू, वाई प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, माइनस वन एंड ये वैल्यूज आ गई आपके पास कोवर्टिसेस की। इस तरह ये एनालाइज करना है। अब ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आ रहे हैं। एन आर्क इन द फॉर्म ऑफ हाफ एलिप्स इज 40 मीटर वाइड, ये 40 मीटर वाइड है एंड 15 मीटर हाई, ये 15 मीटर हाई है। एट द सेंटर, फाइंड द सेंटर पर है। तो let the axis be, find the height of the arc at a distance 10 मीटर from its center, ये सेंटर है इसका, वहाँ से 10 मीटर इसकी यहाँ पर जानी है और इसको ये फाइंड आउट करना है। यहाँ पर जनाब ये 0 है, ये 10 और 15 नहीं है, ये 10 और y ये है, यहाँ पर ये 0 है। इसने गलत टाइप किया हुआ है। बुक में देखूं आपकी बुक में क्या किया उसने, बुक में ठीक किया हुआ है। अच्छा, let the x-axis be along the base of the arc and y-axis pass through its center in equation of the ellipse। अब देख लें, यहाँ से हमें पता है कि ये क्योंकि इस साइड वाला एलिप्स है, ये वाला एलिप्स नहीं है, तो जो मेजर एक्सिस ये है उसकी लेंथ कितनी है 40 है, तो a कितना होगा 2a, यानी कि 40 है तो a 20 के इक्वल आया, तो x स्क्वायर ओवर 20 स्क्वायर आ गया, प्लस यहाँ से आपको इसकी लेंथ पता चल गई वाई स्क्वायर ओवर 15 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। लेट द हाइट ऑफ एन आर्क एट डिस्टेंस, ये इधर लिख दें, एट डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर फ्रॉम द सेंटर बी वाई, यानी कि वो कह रहा है 10 मीटर के ऊपर डिस्टेंस जो है वो y होगा। देन द पॉइंट्स 10 y लाइज ऑन 1, 1 के ऊपर लाई करता है। फॉर x इज इक्वल टू 10, यहाँ पर हमने फाइंड आउट करना है ना कि इसकी y की वैल्यू क्या है, तो x को 10 पुट कर दें, यहाँ पर 10 पुट करके आप अवेल्यूएट करें y की वैल्यू, तो y की ये वैल्यू आ जाएगी और प्लस माइनस आएगी, ठीक है, इधर भी और इधर भी, लेकिन हमने पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, तो रिक्वायर्ड हाइट ये हो जाएगी। कोई भी इसमें मुश्किल नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन आपने पहले किए हैं। चलें जी, अब ये एक्सरसाइज हम शुरू करते हैं। एक तो पीछे 6.4 हमने अच्छी तरह पढ़ी है, और एक मैंने ये आपको थ्योरी और एग्जांपल्स अच्छी तरह पढ़ा दी हैं, तो इसलिए अब ये जल्दी से हम शुरू करेंगे। फोकाई दिया हुआ है, फोकाई दिए हुए हैं, माइनर एक्सेस दिया हुआ है। माइनर एक्सेस हमेशा याद रखिएगा लेंथ 2b यानी कि दिया हुआ, 2b दिया हुआ, c दिया हुआ है, वहाँ से ए ई सी ए ई के इक्वल है, 2b b के इक्वल है। इस इक्वेशन में आप a यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। मैंने आपको कहा था कि जो जब भी दो दिए होंगे तो उसमें से हम बाकी दो मालूम कर सकेंगे। तो सी भी दिया हुआ है, ए भी दिया हुआ है, वहाँ से हमने ए फाइंड आउट कर लिया, और अब आप यानी कि इक्वेशन तो बाकी चीज़ें फाइंड आउट की, एक्सेंट्रिसिटी फाइंड आउट किए बगैर, ई फाइंड आउट किए बगैर हम फाइंड आउट अब कर सकते हैं। तो अब उसने कहा है कि इसको प्लॉट भी करना, इस स्केच इट्स ग्राफ, तो ठीक है, मैंने यहाँ पर आपको स्केच कर दिया, और ये फोकाई मैंने ड्रा कर दिए, को वर्टिसेस वर्टिसेस सारा कुछ आपको ड्रा करके दे दिया। ये इंशाल्लाह ताला सॉफ्टवेयर सीखेंगे हम, बड़ी डिटेल में सीखेंगे आगे चल के। आ रहे हैं इसके ऊपर, ख़त्म हो रहा है आपका सेकेंड ईयर का मैथ। यहाँ पे देखें, फोकाई जो है वो 0 और -1 एंड 0 एंड -5 है। अच्छा, अब ये फोकाई वो नहीं है कि जो सिमेट्रिक हो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, इसका मतलब है कि ये जो एलिप्स है ये सिमेट्रिक नहीं होगा। तो फोकाई के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो किसके इक्वल होता है, 2c के इक्वल होता है। याद है ना आपको वो c0, ऐसे ही होता है ना, फोकाई एक c0 पे है, दूसरा वो
-c और 0 पे, तो ये डिस्टेंस किसके इक्वल हो गया, 2c के इक्वल है। तो ये -5 माइनस -1 यानी कि नेगेटिव डिस्टेंस वो 4 के इक्वल आ गया, तो 2c किसके इक्वल आ गया, 2 के इक्वल आ गया। ये अब आपने अच्छी तरह समझना है। डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू ईच फोकाई, नहीं ये नहीं, डिस्टेंस बिटवीन, इधर लिखना चाहिए था 2c इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन टू फोकाई, दो फोकाईज के दरमियान जो डिस्टेंस है वो मैं यहाँ से आपको यहाँ पर मैं लिख दूँ फिर। ये कहाँ पर होता है, +c0 -c0, और इनके दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो 2c के इक्वल होगा। ये 2c विल बी इक्वल टू, इसको ख़त्म करें ज़रा, डिस्टेंस कितना है, -5 माइनस -1, ये आ जाएगा -4 और ये आ जाएगा 4, और वहाँ से आपको c की वैल्यू मिलेगी। इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर दूँ, shows that c is equal to 4/2, 2 के इक्वल आ गया। चलें जी, c की वैल्यू आपके पास ये आ गई, b की भी वैल्यू आपके पास ये आ गई, a की वैल्यू ये आ गई। अब सेंटर ऑफ इलिप्स आप देखें, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये भी एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है कि सेंटर जो है वो दो फोकाई के दरमियान है। तो 0 + 0 2 और -1 और -5 2 पे डिवाइड करें -3, ये यानी कि इसको जो इक्वेशन होगी उसको शिफ्ट करना पड़ेगा हमें, x को ये शिफ्ट करेंगे, a और b की वैल्यू तो नीचे लिख देंगे और y को इस तरह शिफ्ट करना पड़ेगा, y -3, और डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू 0। और ये देखें ये वाली होगी एलिप्स की फॉर्म इसकी। मैंने सारे इधर ड्रा किए हैं, सेंटर ड्रा कर दिया है, और ये देखें क्योंकि ये ए है ये बी है, ए जो है वो वाई के नीचे है, तो इसका मतलब है कि ये इस तरह इसकी प्लाटिंग आएगी। ये एक पॉइंट, एक ये पॉइंट, एक सेंटर, एक ये और एक ये और एक ये। काफ़ी मेहनत से ये नोट्स तैयार हुए थे, ये कम से कम को मुझे महीना लगा इनके नोट्स, और मैं यानी कि काफ़ी सब्र आजमा ये काम था सारा करना। अच्छा, अब फोकाई, ये क्वेश्चन मैंने पहली दफ़ा आया और अच्छी तरह अब आपको समझा दिया। अब इस तरह का जो क्वेश्चन दोबारा आएगा उसमें तेज़ी से गुजरेंगे, और मेरे ख्याल में ये फिर वो नहीं, इसका सेंटर उसी पर है, वर्टिसेस हैं। वर्टिसेस से हमें क्या पता चलता है, वर्टिसेस से एक तो ये पता चल रहा है मेजर एक्सिस एक्सेसिस के अलोंग का, दूसरा का पता चलता है ए हमारे पास 6 के इक्वल है, सी आ गया, ए आ गया। अब ये इन क्वेश्चन में रख के यहाँ से पुट करके ये क्वेश्चन आ जाएगी, उसके बाद बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, प्लॉट भी आपको करके बता दिया, सारे पॉइंट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी यहाँ पर लिखे हुए हैं, कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। चलें, अब फिर ये जो पिछले से पिछला पार्ट किया था, अब फिर उस पर लगाएं, सेंटर उसका फाइंड आउट कर लिया, डिस्टेंस हमने मेजर एक्सिस फाइंड आउट कर लिया, सी वहाँ से हमने फाइंड आउट किया, सी ए और बी, बी तो हमें नहीं दिया हुआ लेकिन सी हमने यहाँ से फाइंड आउट करना चाहिए था, सी क्यों नहीं फाइंड आउट किया भाई, ये क्या बात है। चले मैंने ये इधर लिख दिया, ये अब आप बाकी खुद करें, ये क्वेश्चन क्यों छोड़ दिया मैंने।
चलें देख लें इसका ना। क्वेश्चन 1 2 एंड कंप्लीट स्टेप्स। स्टेप्स यही है कि इधर आपने सी फाइंड आउट करना है, और सी कहाँ से होगा, वही डिस्टेंस से होगा। यहाँ पर मैं आपको लिख दूँ, सी वही डिस्टेंस आप लगाएंगे, ये 2c मैं आपको कैलकुलेट कर दूँ। 2c वो 1, ये 1 को काट देगा, तो 5 +1 और 6 हो जाएगा, और c किसके इक्वल आ जाएगा, 3 के इक्वल आ जाएगा। तो a भी 3 के इक्वल है, तो b किसके इक्वल हुआ। अच्छा ये गलती कर रहा था ना मैं, फुकाई वो वहाँ से वर्टिसेस से थोड़ी फाइंड होता है सी। सी तो फुकाई से फाइंड आउट होता है। तो 3 - 1, या इधर मैं अगर पूरा आपको लिख के दे दूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। 3 - 1 स्केयर +1 - 1 स्केयर, और 2 आ जाएगा अ, ये, और ये आएगा 2 के इक्वल। तो c किसके इक्वल आ जाएगा, 2/2 1 के इक्वल आ जाएगा। 2c 2 के इक्वल आ रहा है ना, तो ये आ जाएगा। अब आप इसमें पुट करें, अब आप यहाँ से फाइंड आउट करें, b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। और यहाँ से फिर c है a स्क्वायर 939 -1 स्क्वायर 8 स्क्वायर आ गया। चलें, और फिर शिफ्ट इसकी वजह से ये 2 और 1 शिफ्ट जैसे ऊपर दी थी यहाँ पर भी देंगे। एक पॉइंट है उसके ऊपर ये है, और फोकाई उसके ये हैं। तो फोकाई से आपको मेजर और वो पता चल गए, सी भी आपको पता चल गया, तो सेंटर भी आपको पता चल गया। फोकाई के बीच में सेंटर होता है ना, तो मेजर एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस, तो आपको पता चल गया ये है, और ए हमेशा ग्रेटर देन होता है बी से। तो ये पॉइंट उसके ऊपर है, इसके ऊपर ये पॉइंट पुट कर दें, यहाँ से आपको वैल्यूज़ ए और बी की मिल जाएंगी। सी की हमारे पास पहले ही है, यहाँ से ये वैल्यू किसके इक्वल है, सी के इक्वल है, सी स्केयर इसके इक्वल है। ये वैल्यू हमें पहले ही पता है, ए और बी की वैल्यू इस इक्वेशन से आ गई, दूसरी ए और बी की वैल्यू इस इक्वेशन से आ गई। इन दोनों को साइमल्टेनियसली आप सॉल्व करें, तो ए और बी की वैल्यू आपको मिल जानी चाहिए। ए की वैल्यू ये आएगी, और उसको पुट करेंगे, उसके कोरस्पॉन्डिंग बी की वैल्यू आएगी, और उनको पुट करें इस इक्वेशन में, तो ये आपको मिल जाएगा। कोई भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ ये हमने फोकाई से, और ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस है मेजर एक्सिस, वहाँ से हमने ये इक्वेशन फाइंड आउट कर ली, और हमें पता चल गया ए एक्स के नीचे है, और वहाँ से पॉइंट इसके ऊपर पुट किया, और ये सी, और इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को मिला के ये इक्वेशन 2 है, 4 और इसको 3 कह दिया। आप ये 2 और 3 को साइमल्टेनियसली आप सॉल्व कर लें, और वहाँ से आपको ये प्योर अलजेब्रा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये मिल जाएगा आपको। वर्टिसेस, अब ये वर्टिसेस से पता चल गया कि ये इस तरह का पैराबोला है या एलिप्स है, इस तरह का नहीं है। तो ये देख लें, वहाँ से एक्सेंट्रिसिटी मिल गई, बी की वैल्यू मिल गई फ्रॉम कोऑर्डिनेट्स ऑफ मेजर एक्सिस लॉन्ग वाई एक्सिस, और ए
यहाँ से ए मिल गया, ई पहले ही है, सी और बी फाइंड आउट हो जाएगा, तो फिर पीछे क्या रह गया, कुछ भी नहीं। क्वेश्चन इनपुट करें तो ये मिल जाएगा आपको। यहाँ पर आपको सेंटर पता है, फोकस पता है, वर्टेक्स पता है। वर्टेक्स से ए मिल गया, फोकस से सी मिल गया, तो वहाँ से बी कैलकुलेट करें, और आपको पता है कि ये किसके अलोंग है, ये इसके अलोंग है, वाई एक्सिस के अलोंग है, मेजर एक्सिस। वहाँ से पुट करें और ये वैल्यूज़ मिल गई आपकी। ये कह रहा है कि सी सेंटर उसका पता चल गया, मेजर एक्सिस पैरेलल टू द वाई एक्सिस एंड लेंथ 8 है, माइनर एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और लेंथ क्या है, 6 है, कुछ भी नहीं है। ये 2a 8 के इक्वल है, और 2b b के इक्वल है, और वहाँ से आप c फाइंड आउट कर लें। और सेंटर क्योंकि वो 0 0 नहीं है, तो सेंटर से ये 2 2 के हिसाब से पीछे हटा होगा, और ये आपके पास फोकाई और वर्टिसेस और कोवर्टिसेस और सारा कुछ आपको मिल गया। ये अच्छी तरह इसको देख लें और कर लें, इंतहाई आसान है। ये प्लॉट भी कर दिया मैंने आपको यहाँ पर। अब इस पार्ट में सेंटर देख लें आप, इसमें 0 0 है, और ये सिमेट्रिक होगा इस, और ये 2 पॉइंट्स इस पे लाई करते हैं। तो फिर अब आप, क्योंकि उसने नहीं बताया कि ये इस तरह का है या उस तरह का है, तो बस फिर आप ए और ए को एक्स के नीचे ले जाएं, इधर ले आएं। अगर ये इस तरह का ना हुआ, इस तरह का एलिप्स हुआ, तो ये खुद ब खुद ही ये ए और बी की वैल्यूज़ वैसी आ जाएंगी। इन पॉइंट्स को जब आप पुट करेंगे कि वो आपको इक्वेशन वो बता देंगी। ए और बी की वैल्यू देखें क्या कैलकुलेट हुई है। चलें, उसी तरह का ही था ये एलिप्स, कुछ भी नहीं है। अब इसमें क्या, एक पॉइंट इधर रखा है, एक्स एक्स की जगह 2 रखा, वाई की जगह ये रखा, ये इक्वेशन मिल गई। एक्स की जगह ये रखा, वाई की जगह ये रखा, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व किया। आगे सिंपल अलजेब्रा है, उसे सॉल्व करें, ये इक्वेशन आपको मिल गई। हाँ, यहाँ से मैं ज़रा थोड़ा सा स्लोली गुजर जाता हूँ ताकि आप इसको नोट कर लें। अगर सिर्फ वीडियो देख रहे हैं, वैसे नोट्स इसके कमेंट्स में आपके पास मौजूद होंगे। चलो, ये अब इसमें मेजर एक्सिस हॉरिजॉन्टल है, द पॉइंट लाई ऑन ग्राफ। अच्छा, हॉरिजॉन्टल है तो इसका मतलब है कि इस तरह का वो ग्राफ है, तो ए सारी बात है इसके नीचे जाएगा, बी इसके नीचे, ये 2 पॉइंट्स हैं, फिर इसमें पुट करें उसी तरह बिल्कुल जैसे पिछला पार्ट है, इस तरह इसे सॉल्व करें ए और बी को। ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ी देर रोकता हूँ, थोड़ी देर मैं यहाँ पे रोकता हूँ, और फिर आगे चलते हैं। चलें, ठीक है जी। चलें, सेकंड क्वेश्चन शुरू हुआ। सेकंड क्वेश्चन के भी काफ़ी पार्ट्स हैं। फाइंड द सेंटर फोकस, ये बल्कि ज़्यादा इजी है। ये सेकंड क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा इजी है, इस लिहाज से कि क्वेश्चंस उसने पहले ही बताई हुई हैं। इसमें हम 16 को दोनों तरफ पे डिवाइड कर देंगे, ये ए आ गया, ये बी आ गया, ए और बी आ गया, वहाँ से आपके पास मेजर एक्सेस आ गए, वर्टिसेस आ गए, वो प्लस माइनस ए। वो टेबल चाहे आप चाहें तो उस टेबल को ला के इधर अपने सामने रख लें। ऊपर काफ़ी चला गया टेबल, उसे छोड़े, मैं आपको आपकी बुक का पेज नंबर बता देता हूँ। आपकी बुक के पेज नंबर 286 पर है वो, तो उस टेबल के साथ इनको कंपेयर करवा लें। बी ये आ गया, कोवर्टिसेस आ गए, सी यहाँ से मिल गया, फोकस भी आ गया, एक्सेंट्रिसिटी भी आ गया, ये भी आ गया, ये ज़्यादा आसान है। चलेंगे, मैंने हाथ से इसको, उसने स्केच करने के लिए शायद नहीं कहा। हाँ, बस एक मैंने आपको स्केच कर दिया, बाकी शायद मैं नहीं करूँ क्योंकि उसने नहीं रिक्वायरमेंट उसकी। अच्छा, फिर वही डिवाइड करें। अब इस केस में ए ये हो जाएगा, बी ये हो जाएगा, और इसकी फॉर्म इस तरह की होगी, इस तरह की नहीं होगी। बस ये आपने याद रखना है, और वहाँ से फिर वही सारा कुछ करके ये लें। तेज़ी से आगे चलते हैं अब।
इसको भी मैंने आपको प्लॉट करके हाथ से दे दिया, हालांकि उसने कहा नहीं। इसको फिर वही डिवाइड करें 225 से दोनों साइडों पे। ये ए ये हो गया, बी ये हो जाएगा। बस ये आपने हमेशा याद रखना है कि ए इज ग्रेटर देन बी। तो जो नीचे ग्रेटर वाला है वो ए हो जाएगा और दूसरा बी हो जाएगा, और वाई के नीचे अगर होगा तो ये फिर ये वाला एलिप्स होगा, और अगर एक्स के नीचे ए होगा तो ये वाला एलिप्स होगा। नहीं तो ये बहुत कंफ्यूजन पैदा करेंगे, मुझे अभी क्वेश्चन करते हुए हुई थी कंफ्यूजन पैदा। तो फिर कोई ना कोई हिंट और वो होना चाहिए आपके पास। जैसे ना अब देखें इनमें से कौन सा टू है और कौन सा सिक्स है अरबी में। तो मैंने इसको याद रखा हुआ है कि ये टू जो है ना, थ्री मुझे पता है कि थ्री ऐसे होता है। तो मैं उसी साइड पे, जिस साइड पे थ्री होता है उसी साइड वाला टू होता है, तो मैं यहाँ से हिसाब लगा लेता हूँ, ये टू है ये सिक्स है। इस तरह कोई ना कोई छोटे सा हिंट आपके जहन में होना चाहिए जो आपको बता दे कि इसको याद कैसे करना है। वैसे जिसका मैथमेटिकल माइंड होता है ना, उसे ये चीज़ें याद रह जाती हैं। मुझे ये चीज़ें इस तरह की टिप्स और ट्रिक्स के बगैर याद रह जाती हैं, इसलिए मैंने कभी वो नहीं किया। बहुत कम मेरा फोकस होता है कि मैं बताऊं अच्छा जी फार्मूले इस तरह याद रखें तो इस तरह याद रखें। ये इसलिए कि मुझे पता है जिसका मैथमेटिकल माइंड है उसे ये चीज़ें खुद ब खुद याद हो जाएंगी, उसके ज़हन में चिपकी रहेंगी, कहीं न कहीं से वो आ जाएँगी ज़हन में उसके। तो ठीक है, ए और बी अब आपको पता चल गया, बाकी चीज़ें आप इज़िली कैलकुलेट कर सकते हैं, कुछ मुझे बताने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। और इसको ये प्लॉट भी यहाँ पर करके मैंने दिखा दिया, हालाँकि उसने कहा नहीं है कि प्लॉट करें। अच्छा, बस अब इस केस में फिर वो उसने ये शुरू कर दिया, पहले ए डिसाइड कर लें, ए ये है, बी ये है, तो इसका मतलब एलिप्स इस साइड इस तरह का होगा। इसमें बस आप ये देखें कि पहले ये एक्स को अलहदा करें, एक्स को अकेला करें, उसके साथ कोई कोफिशिएंट कोई कांस्टेंट ना रहने दें। तो टू से डिवाइड कर दें ऊपर नीचे, यानी कि टू कॉमन ले लें तो वो बाहर आके स्क्वायर से बाहर आ रहा है ना, तो फोर हो जाएगा। तो अंदर लेकिन टू ही रहेगा। और अब जो है वो फोर से ऊपर नीचे डिवाइड करना चाहें, फोर से ये कट गया, ये वन रह गया। अब ये ए ये हो गया, बी ये हो गया, कैपिटल एक्स एक्स माइनस हाफ के इक्वल है, और कैपिटल वाई वाई प्लस टू के इक्वल है। इनको आप अब देख लें, कुछ भी नहीं है। अब बस आप इसमें अगर कंफ्यूज होते हैं तो यहाँ पर कैपिटल एक्स और वाई रख लें, और उस हिसाब से फोकस और वो सारा कुछ फाइंड आउट करें। देखें सेंटर ज़ीरो ज़ीरो है, कैपिटल एक्स और वाई वाला ज़ीरो है, उसमें एक्स और वाई की वैल्यूज़ पुट कर दें तो सेंटर आपके पास अब ये आ गया। वर्टिसेस आपको याद है कि एक्स ज़ीरो और वाई जो है वो ए के इक्वल होता है, प्लस माइनस ए के। इस केस में वर्टिकल एलिप्स में इसे वर्टिकल एलिप्स कह सकते हैं, इसे हॉरिजॉन्टल एलिप्स कह सकते हैं। तो वर्टिकल एलिप्स के केस में तो वाई इस कैपिटल वाई इसके इक्वल होगा। अब जब एक्स और वाई की आप कैपिटल वाई और एक्स की वैल्यूज रखेंगे तो ये इक्वेशन आपके पास आ जाएंगी। कोवर्टिसेस आपके पास ये हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई आपके ये हैं। बिल्कुल ये पीछे एग्जांपल भी मैंने आपको करवाई थी, ठीक है। कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है, बस कैपिटल एक्स और वाई को वही जिस तरह पिछले क्वेश्चन में किया है उसी तरह वैल्यूज़ कैपिटल एक्स और वाई की फाइंड आउट करके उसमें पुट कर दें एक्स और वाई की, जो इन टर्म्स ऑफ स्मॉल एक्स और वाई वैल्यूज़ है। ये लें, ये प्लॉट होगा। ये क्वेश्चन अब 5 है, इसका वो स्क्वायर कंप्लीट करेंगे ना। ये स्क्वायर कंप्लीट किया, ये स्क्वायर कंप्लीट किया, डिवाइड किया इधर जो है फोर से, तो फिर ये फोर से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया, वन रह गया। अब कैपिटल एक्स और वाई, कैपिटल एक्स जो है वो एक्स प्लस एट के इक्वल है, कैपिटल वाई वाई माइनस टू के इक्वल है। तो सेंटर जो है वो कैपिटल एक्स ज़ीरो और वाई ज़ीरो है, उसमें जब एक्स और वाई की वैल्यू पुट करेंगे तो इसका मतलब है कि सेंटर नेगेटिव एट और टू पर होगा इसका। ये देख लें, -8 और 2 कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस। ये अब आपको खुद करने के काबिल होना चाहिए सारा कुछ, कोई भी मुश्किल नहीं है इसमें।
इसको मैंने प्लॉट भी करके दिखा दिया आपको। ठीक है जी, चलें मुबारक हो। आखिरी क्वेश्चन, आखिरी पार्ट आ गया 2 का। ये नोट्स काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग थे। अच्छा जी, इसीलिए बनाए थे ताकि ये जल्दी जल्दी से एक्सरसाइजेस चल सकें, वरना तो इसको मैं रिकॉर्ड करवाने बैठूं नोट्स बनाते हुए तो बहुत लेंथी हो जाएगा। अच्छा जी, ये है क्वेश्चन और उसको स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए ये किया। अब ये अलजबरा का क्वेश्चन है, ये तो नहीं मैं आपको एक्सप्लेन करने लगा, ये आ जाएगी क्वेश्चन। उसको कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई एज्यूम कर लें, वाई माइनस टू और एक्स माइनस फाइव को। ए ये आ गया, बी ये आ गया, फिर कैपिटल एक्स और वाई की फॉर्म में सेंटर ये होगा। वहाँ जब आप एक्स और वाई की इनकी वैल्यूज पुट करेंगे तो सेंटर ये आ जाएगा। वर्टिसेस ये आ जाएंगे आपके पास, को वर्टिसेस ये आ जाएंगे, वहाँ से ये आ जाएगा, फोकाई ये आ जाएगा, और ये फोकाई, सेंट्रिसिटी, सारा कुछ इजी है, नो इश्यूज। चलें मुबारक हो, ये बी क्वेश्चन ख़त्म हुआ। अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, अब क्वेश्चन 3 में वो कह रहा है लेट ए बी ए पॉजिटिव नंबर। ए वही जो इधर को वर्टिसेस और जो वर्टिसेस के लिए ए इस्तेमाल होता है ना, और सी वही है जो सेंटर के लिए फोकाई फोकस के लिए इस्तेमाल होता है। तो बस ये फैक्ट स्टेट कर रहा है कि ए पॉजिटिव है और सी जो है वो ए से स्मॉल है, ये हमें पता है, ये सी स्मॉल ही होता है। ए जब यहाँ वर्टिसेस पर होता है, वर्टिसेस की लेंथ रिप्रेजेंट करता है, तो ऑफ कोर्स सी उससे छोटा ही होगा ए से, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक सी है और यहाँ से यहाँ तक ए है। तो फोकाई के उसने दे दिए हैं पॉइंट्स हमें, कोऑर्डिनेट्स बी टू गिवन पॉइंट्स, प्रूव दैट द लोकस ऑफ पॉइंट्स पी एक्स वाई सच दैट ही पी एफ मॉड प्लस पी एफ डैश मॉड इज इक्वल टू 2a इज एन एलिप्स। अच्छा, ये क्वेश्चन कह रहा है अगर ये क्वेश्चन ट्रू हो तो ये एलिप्स होगी। इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व, ये एलिप्स के लिए ट्रू होगी। अच्छा, सबसे पहले तो आपने ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझना है। ये फोकाई हैं जो कि हम पहले काफ़ी दफ़ा देख चुके हैं। ए और सी का भी आपको पता है, इस कंडीशन को भी एक्सप्लेन कर दिया। ये पॉइंट बड़ा अहम है, लोकस। लोकस क्या होता है? लोकस होता है पाथ को कहते हैं, तो ये याद रखिएगा। लोकस मीन्स पाथ, लोकस मीन्स रास्ता। अभी इस पे उर्दू लिखने की इतनी मुझे प्रैक्टिस नहीं हुई, लेकिन ये याद रखिएगा, लोकस का क्या मतलब होता है? रास्ता। तो कौन सा रास्ता? वो रास्ता जो ये पॉइंट है ना, एक फर्ज करें एक पॉइंट हमने ये पी ले लिया जो कि जो अगर ये एलिप्स बनता है उसके ऊपर लाई करता है, तो जैसे जैसे हम एक्स की वैल्यू चेंज करेंगे ये इसके ऊपर इस तरह रोटेट करेगा ये पॉइंट, तो जो ये रास्ता बना रहा है उसे लोकस कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? इसका लोकस कहेंगे। मैंने कंट्रोल सिस्टम्स में एक पढ़ा था, कंट्रोल सिस्टम सब्जेक्ट था हमारी इंजीनियरिंग का, जो कि मैं पहले भी बड़ी दफ़ा रेफ़र कर चुका हूँ। ये आपके मिसाइल और जो भी ऑटोमेशन और रोबोटिक्स है उसका की है, उसकी बुनियाद है ये सारी की सारी, ये सब्जेक्ट। वहाँ हमने एक पढ़ा था रूट लोकस, रूट लोकस। तो मैं जब पढ़ना शुरू किया ना चैप्टर, तो मुझे इतना समझ नहीं आया। फिर एक दिन ऐसे ही मैंने दोबारा थोड़ा सा गौर किया बैठे हुए चैप्टर के नाम पे, रूट लोकस। मैंने कहा ओ लोकस तो पाथ होता है, इसका मतलब है कि ये वो रास्ता जो रूट सिस्टम के बनाएंगे एक्स एस प्लेन में। मैं इसको भी फर्स्ट ईयर में काफ़ी वो एक्सप्लेन किया, इस दफ़ा मैंने सेकंड ईयर में वो एक्स्ट्रा चीज़ें बताना थोड़ी कम की हैं कि आपका फोकस मैथ पे ज़्यादा और इधर उधर आपको
क्योंकि इस तरह फिर मैं जब रेफर कर दूं ना इतनी बड़ी बड़ी टर्म्स को, रूट लोकस और ये वो, फिर वो अगर कोई क्यूरियस माइंड है तो उसके ज़हन में ज़्यादा क्वेश्चंस रह जाएंगे, बजाय इसके कि उसके कोई आंसर्स उसे मिलें। वो जितने आंसर्स मिलेंगे उससे ज़्यादा उसके ज़हन में क्वेश्चंस रह जाएंगे, तो ऐसे फिर वो मुस्तरब नहीं छोड़ना चाहता मैं तहकीकी दिमाग को। अच्छा चलें, खैर कहने का मकसद है कि ये काफ़ी अहम चीज़ होती है, लोकस, रास्ता। जो रूट्स भी आपको पता है रूट्स क्या होते हैं किसी भी इक्वेशन के, ये 2x+1, एक्स को सॉल्व करें, 1 और -1 दोनों ही -1 है, ये दोनों इसके रूट्स हैं। तो वहाँ सिस्टम में कोई इस तरह होता है x+2 x+k। अब k की वैल्यू जैसे जैसे बदलेगी इसके रूट्स बदलते जाएंगे, और उसको अगर आप एस प्लेन पे ड्रा करें तो जो रास्ता k में चेंज होने से वो बनाएंगे उसे क्या कहेंगे, रूट लोकस कहेंगे। रूट्स का रास्ता सादा अल्फाज में ये है। अच्छा, तो अब जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज होगी ये इसके ऊपर रोटेट करेगा, तो वो कह रहा है क्या ये पाथ वही है कि एलिप्स बनाता है ये, तो वो हमने साबित करना है। अब ये मैंने एक आपको बना के दिखा दी है, इसको डॉटेड इसलिए बनाया है कि हमें पता नहीं है अभी कि ये एलिप्स वाकई है कि नहीं है, लेकिन अगर ये एलिप्स हुआ तो ये डॉटेड के ऊपर ही रोटेट करेगा। तो एक पॉइंट ले लिया उसका, यहाँ से एफ तक कितना बना उसका, वैसे एफ ये है और एफ डैश ये है, इसको मैं एफ डैश इसको कर दें और इसे एफ कर दें, तो इसका यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या होगा, एक्स माइनस सी स्क्वायर प्लस वाई माइनस ज़ीरो स्क्वायर स्क्वायर रूट, और फिर इसका यहाँ से डिस्टेंस कितना होगा, एक्स प्लस सी स्क्वायर प्लस वाई माइनस ज़ीरो स्क्वायर स्क्वायर रूट। इन दोनों को ऐड करें वो 2a के इक्वल होगा, ये लें। ठीक है, अब इसे सिंप्लीफाई करें, ये इक्वेशन आपको समझ आ गई कहाँ से आई। बाकी अलजबरा है वो अब आपको पता होना चाहिए। इसे मैं इधर ले गया, स्क्वायर कर दिया, इसे उधर भी स्क्वायर किया जा सकता था, लेकिन उधर जाके मैंने समझा कि सिंप्लीफाई हो जाएगी सिचुएशन। फिर ये जो भी एक्सप्रेशन आया उसको इधर ले आए दोबारा, फिर इसे स्क्वायर करें, ये देखें कट जाएंगे वो आपस में, एक्स स्क्वायर से कट गया, सिंप्लीफाई होके ये रह जाएगा। इसे भी इधर चाहे ले आए आप, उससे ये होगा कि ये रह गया स्क्वायर रूट वाली टर्म, साथ कुछ नहीं ऐड हो रहा, आप स्क्वायर करना इजी होगा। फिर इसे स्क्वायर कर दें, फिर इसे सिंप्लीफाई करें, करते जाएं, यहाँ ये इक्वेशन आपको मिलेगी। दोनों तरफ ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर से डिवाइड कर दें और ये आपको मिल जाएगी 1, ये आपको पता है बी के इक्वल होता है, तो ये एलिप्स आ गया। चलें, कुछ भी नहीं था, क्वेश्चन देखने में इतना मुश्किल लग रहा था, जब आप टर्म समझे क्वेश्चन समझ लिया, जब और उसकी स्टेटमेंट समझी क्वेश्चन समझ आ गया, और ये पता चल गया कि इसको कैसे सा पुट करना है, इसमें वैल्यूज़ कैसे इस क्वेश्चन को हैंडल करना है, ये बन जाएगी वहाँ से इक्वेशन। और उसके बाद जस्ट अलजेब्रा। use problem 3 to find the equation of ellipse as the locus of point p x y such that sum of the distance from p to points is 2। अब ये वो कह रहा है कि 2 के इक्वल है ये पॉइंट्स है ना, ये वाले, तो ये डिस्टेंस वो 2 के इक्वल है, और पी और पी बी पॉइंट्स उसने 0 0 और 1 1 दे दिए हैं, तो पुट कर दें इस इक्वेशन में 0 0 यहाँ पर पुट कर दें, और ये एक्स और वाई की जगह पर पुट करेंगे आप। अच्छा ठीक है, सही किया, ये वो नहीं, उसकी जगह नहीं पुट करेंगे, मैं समझ रहा था कि ये एक्स और वाई की जगह पुट करेंगे और यहाँ पर आप वो सी, नहीं वो गलत है सोच, ये ठीक है। उसकी वजह क्या है, फिर ये आपको बना के बताना पड़ेगा कि ये पॉइंट तो इसके ऊपर लाई कर रहा है ना एलिप्स के ऊपर,
तो वो पॉइंट उसने, ये कहाँ है पॉइंट 0 0 1 1, ये कहीं कोई कहीं भी हो सकते हैं, उसने ये सेंटर में है और ये 1 1 पॉइंट इधर है, ये डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस है। ये पॉइंट कोई उसने नहीं बताया कि उसके फोकस हैं नहीं है। वैसे अगर पिछले क्वेश्चन वाले इसके फोकस वगैरह वो तो फिर डिफरेंट आएंगे ना, सी और ए वगैरह थोड़े से उनकी वैल्यू पता नहीं क्या थी, वैल्यू थोड़ी बताई हुई है उसने ए बी सी की। तो इस दर फिर पुट कर दें इसको, फिर अब आपने एवेल्यूएट करना है, एक्सपेंड करें इसको। और बेहतर है कि इसे उधर ले जाएं और इसे इधर ले आएं, फिर एक्सपेंड करें, ताकि एक तरफ का जो स्क्वायर है वो इजी हो ना। अब ये इजीली स्क्वायर हमें मिल गया। अगर ये आप इधर ही रख के कर देंगे तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर और फिर ये दोनों स्क्वायर रूट टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही होंगी, तो अच्छा खासा लेंथी हो जाएगा काम। तो शॉर्ट तरीका यही है, एंड रिजल्ट तो वही मिलना है, लेकिन शॉर्ट तरीका यही है कि इसे इधर ले आएं। फिर अब सिर्फ ये इक्वेशन स्क्वायर रूट वाली रह गई है, उसे फिर अलहदा कर दें और बाकी सिंप्लीफाई कर दें, और फिर अब इसको स्क्वायर कर लें। तो ये 2 - 2 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, और ये -x - y+1 के इक्वल है। इसे फिर आप स्क्वायर करें और आपको ये इक्वेशन मिलेगी। फिर आप इसे सिंप्लीफाई करें और ये इक्वेशन मिल जाएगी आपको, और ये एलिप्स की इक्वेशन है। अब ये आ गया वही क्वेश्चन 5 जो मैंने कहा था ना, लेटेस्ट रेक्टम हम साबित करेंगे। अब यहाँ पर वो कह रहा है कि इसे इसके इक्वल साबित करें। तो आपको पता है कि एलिप्स की गिवन इक्वेशन ये होती है। ये आपने बस समझना है कि ये एलिप्स है, ये उसका सेंटर है और ये सेंटर है उसका, और ये फोकाई है। एस कह लें एफ कह लें, एक ही बात है। ये उसका फोकाई फोकस है, एक को फोकस कहेंगे, दो फोकाई होंगे उसके। ये उसका फोकस है, और इसका सी और ज़ीरो कोऑर्डिनेट्स हैं, और ये एल और एल डैश हैं यहाँ पर। तो अब हमने ये करना है कि ये कोऑर्डिनेट्स जो हैं, ये y की वैल्यू है ना, उसकी y की वैल्यू है as the coordinates of S are C and 0, so the coordinates of L are C L। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, इसको क्या क्या रहा है, अच्छा इसको पॉइंट L कह रहा है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स अगर ये लेंथ है ना, तो इसको पॉइंट P कह लेना, पॉइंट P कह लें, और ये लेंथ L है ऐसे। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे C और L, ऐसे हो जाएगा। यहाँ पर आप P कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ P आर CL CY हो गए, जो कि इस वक्त Y के इक्वल है। ठीक है, XY कोऑर्डिनेट्स है ना, तो X इधर C हो गया और L Y के इक्वल है। अब ये पॉइंट P जो है वो लाइज ऑन एलिप्स, इसके ऊपर लाई करता है, तो एलिप्स, सो इट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन। तो इसके कोऑर्डिनेट्स पुट कर दें यहाँ पर इस इक्वेशन में। तो x की वैल्यू हो जाएगी C और y की वैल्यू हो जाएगी L। एस एल यानी कि उसकी लेंथ है ना, यहाँ से एस पी से कहना चाहिए था। अब मैं एल ही कर दूँ उसको, क्योंकि लिखा वो अब उसमें गया हुआ है। इसको मिटा ही दें आप। वो लेंथ भी एल है और पॉइंट भी एल है, ये है असल में। तो एस एल जो कि लेंथ है वो हमने फाइंड आउट करनी है ना, तो इसे उधर ले जाएं आप। तो इससे जब आप वैल्यूएट करेंगे, A - C² किसके इक्वल होता है, B² के इक्वल होता है।
तो अब ये b की पावर 4 हो गया और स्क्वायर रूट लेंगे b स्क्वायर ओवर 2 होगा एस एल, ये है एस एल। तो लेटेस्ट रेक्टम क्या है, एल एल डैश, जो कि एल एस एल डैश है। लेटेस्ट रेक्टम एल एस प्लस एस एल डैश है और ये 2 एल एस है, तो 2 बी स्क्र ओवर ए हो जाएगा। ये लेटेस्ट रेक्टम है, वहाँ हमने यहाँ से यहाँ तक फाइंड आउट किया, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो लेटेस्ट रेक्टम ये साबित हो गया। अब सिक्स क्वेश्चन में कह रहा है द मेजर एक्सिस, मेजर आपको याद है ना, मेजर एक्सिस क्या होता है, 2a के इक्वल होता है मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस ऑफ एलिप्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म लाइज अलोंग एक्स एक्सिस, इसका मतलब है कि इस तरह का एलिप्स है ये वाला, एंड हैज लेंथ 4 into square root 2, the distance between the foci equals the length of the minor axis, write an equation of the ellipse। अब वो उसने कहा है कि डिस्टेंस बिटवीन द माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस आपको पता है किसके इक्वल, 2b के इक्वल होते हैं। तो फोकाई के दरमियान क्या है, यानी कि वो ये कहना चाह रहा है कि 2b 2c के इक्वल है, तो यानी कि b c के इक्वल है, ये बता रहा है। a आप उसने आपको बता दिया, a स्केयर आपको पता है, तो 2c 2b के इक्वल है, b c के इक्वल है। तो अब हमें पता है कि b स्केयर इज इक्वल टू a स्केयर माइनस c है, c स्केयर a स्केयर माइनस b होगा, b स्केयर इसके इक्वल आ जाएगा, बी स्केयर प्लस सी स्केयर ए स्केयर के इक्वल आएगा। तो बी स्केयर इसके इक्वल आया, यहाँ से हमने बी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली जो कि 4b स्केयर 4 के इक्वल है। तो एलिप्स की फिर यहाँ से हमें इक्वेशन मिल गई इजीली, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। क्वेश्चन बस अच्छी तरह समझ लिया आपने तो समझें कि आधा काम आपका हो गया। वो कह रहा है कि एस्ट्रॉयड है, उसका इलेक्ट्रिक ऑर्बिट है, सन एक फोकस पर मौजूद है, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सन रेंजेस फ्रॉम 17 मिलियन से लेके 183 मिलियन। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, 183 मिलियन। राइट एन इक्वेशन ऑफ द ऑर्बिट ऑफ द एस्ट्रॉयड। सारा कुछ तो आपने उसने दे दिया। ये लेंथ किसके इक्वल होती है, 2a के इक्वल होती है। तो 17 प्लस 183 कितना होगा, 200 मिलियन के इक्वल आ जाएगा। तो वो 2a के इक्वल है। अब ये 2a के इक्वल है तो ये c किसके इक्वल है, 2c 166 के इक्वल है। ये लें, वहां से c 83 मिलियन के इक्वल आ गया और 2a 100 के इक्वल आ गया, और वहां से b किसके इक्वल आ गया, 3111 मिलियन के इक्वल आया। उसे यहाँ पर पुट करें तो ये इक्वेशन आपके पास आ गई। कोई मुश्किल है, बिल्कुल भी नहीं। An arc in the shape of semi-ellipse is 90 meter wide at the base and 30 meter high at the center. At what distance from the center is arc 20 meter high? यहाँ से वो डिस्टेंस पूछ रहा है, इधर आते जाएं कि आर्क 20 इंटू स्क्वायर रूट 2 मीटर के इक्वल हो। चलें, अब आपको पता है कि ये लेंथ उसने बताई है 90 मीटर है, तो इसका मतलब है कि ए 45 मीटर होगा क्योंकि ये 2a की इक्वल होती है, और ये अगर हाइट 30 है तो वो 30 के इक्वल होगी क्योंकि नीचे से वो हाइट होती है इक्वल 2b के। तो b 30 है और 2a असल में इधर लिखना चाहिए आपको, ताकि आप कहें ये कहाँ से आ गया 90। ए 45 मीटर। चलें, ए और बी आपको पता है, जिसमें पुट करके आप एलिप्स की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। और अब एलिप्स की इक्वेशन फाइंड आउट आपने की तो हाइट कितनी होगी, एच की जगह वाई की जगह ये पुट कर दें, तो यहाँ से आप एक्स फाइंड आउट कर लें, ये 15 मीटर आपको मिल जाएगा। अब नाइन्थ क्वेश्चन है द मून ऑर्बिट्स द अर्थ इन एलिप्टिक पाथ विद अर्थ एट वन फोकस, द मेजर एंड माइनर एक्सिस ऑफ ऑर्बिट आर, ये हैं।
उसके मेजर और माइनर एक्सिस ये हैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट डिस्टेंस इन एस्ट्रोनॉमी कॉल्ड एपोजी एंड पेरिगी पेरिजी रिस्पेक्टिवली ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ। अच्छा, मैंने इसका तलफ़ुज़ नहीं देखा, लेकिन ये जी ही होना चाहिए, गी नहीं होना चाहिए, एपोगी नहीं होना चाहिए, जी होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि जी के बाद अगर ई और वाई और आई आए ना, तो वो जी ही की साउंड देता है, लेकिन अगर जी के बाद यू आए तो वो गाफ की आवाज़ देता है। ये याद रखिएगा, इसलिए मैं इसे एपोजी और पेरिजी पढ़ रहा हूँ। और खैर मैं देख भी लूँगा तलफ़ुज़, अगर डिफरेंट हुआ तो फिर मैं आपको बता दूँगा कि भई ये डिफरेंट है। वैसे मैं इधर सुनता हूँ ना चल के, तो अभी पता चल जाता है। ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप सही तलफ़ुज़ नहीं पढ़ेंगे तो बुरा समझा जाएगा। Apogee. हाँ, वही है, एपोजी कह रही है। एपोजी और पेरिजी। ये देखें, उसने यहाँ पे एलिप्स बना के वो एक्सप्लेन कर रहा है। मून जो है अर्थ के गिर्द, सैटेलाइट्स जो है वो Perigee. पेरिजी। सही है तलफ़ुज़। अच्छा जी, तो एपोजी, पेरिजी और अच्छा जी। द मून ऑर्बिट्स द अर्थ इन एन एलिप्टिक पाथ विद अर्थ एट वन फोकस। अर्थ एक यहाँ पर रख लें, यहाँ पर रख लें, एक ही बात है। तो मून ये मून यहाँ पर होगा, ये मून ऐसे लग रहा है जैसे F1 पे है। द मेजर एंड माइनर एक्सिस ऑफ ऑर्बिट्स आर 7 इतना और इतने रिस्पेक्टिवली। फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ। अर्थ या यहाँ पर है या यहाँ पर है, तो मून जो है वो गलती से आप समझ ना लें, मून ये ऑर्बिट कर रहा है। ये समझ लें कि मून है, तो या यहाँ पर ये मून है या यहाँ पर ये मून है। तो अगर अर्थ फर्ज करें F2 पर है, तो ये जो डिस्टेंस है ना, वो उसने बताया हुआ है कि ये स्मॉलर वाला है ना। हाँ, ये स्मॉलर वाला ये डिस्टेंस है और लार्जर वाला ये डिस्टेंस है, ये वाला। ये देखें, आहा, सॉरी 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 सॉरी, क्वेश्चन समझने में गलती हो गई मुझे। वो मेजर और माइनर एक्सिस बता रहा है, मैं समझ रहा था ये डिस्टेंस बता रहा है। ये डिस्टेंस वो कह रहा है कि मेजर एक्सिस है, ये मेजर एक्सिस V1 V2 मेजर एक्सिस है, तो वो इसके इक्वल होगा। और माइनर एक्सिस ये डिस्टेंस है। मैं इधर बल्कि लिख भी दूँ आपको, ताकि आपको ना ये गलती लग जाए। इसी से लिखें या चलें, अब नहीं कन्फ्यूजन होगी। अब आपको पता चलेगा कि ये डिस्टेंस जो है ये है, जैसे मुझे कन्फ्यूजन होगी, और ये डिस्टेंस जो है वो ये है। तो अब ए यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं आप। ए ये आ गया, बी ये आ गया। अब पैराबोला में इसको रख दें, ई भी आपने फाइंड आउट कर लिया। करना क्या हमने, ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट डिस्टेंस आपने फाइंड आउट करने हैं। अच्छा, ये फाइंड करना है, ये दिए नहीं हुए। ये फर्ज करें अर्थ या यहाँ पर समझ लें या यहाँ पर समझ लें। चलें हम अर्थ इस क्वेश्चन में कहाँ समझी हुई है,
F1 पे समझ लेते हैं। तो ये जो V1 F1 है ना, ये लीस्ट डिस्टेंस होगा, वो फाइंड आउट करना है, V1 F1। और ये V2 F1 लार्जेस्ट डिस्टेंस होगा, वो फाइंड आउट करना है। ये देखें, ग्रेटेस्ट डिस्टेंस V1 F2, अगर अर्थ इसके ऊपर या इसके ऊपर कंसिडर की हुई है तो V2 F1। तो अब अगर आपने लीस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो वो V1 F1 या V2 F2 ये होगा। तो ये देख लें, इजी है। ए स्क्वायर आपको मिल गया, ए मिल गया, वहां से ए स्क्वायर कर लें, बी मिल गया, उसे बी स्क्वायर कर लें, और उसके बाद बी स्क्वायर से आप सी स्क्वायर फाइंड आउट कर लेंगे, वो ये है। और ग्रेटेस्ट डिस्टेंस अब आपको पता है कि ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस था, और प्लस उसमें सी ऐड करेंगे तो ग्रेटेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा आपके पास ए प्लस सी है। और लीस्ट डिस्टेंस ये सी है ना, यहाँ से यहाँ तक। अब फिर ये भी मैं आपको ड्रा कर दूं, ये क्या है, सी है, और ए क्या है, ये ए है, और ये सी है। ये लें, यहाँ से अब आप फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये भी सी है, ये भी सी है, और ये, इसीलिए बस यही काफ़ी है, ये भी सी है। चलें, अब उम्मीद है कि आपको समझ आ जाएगी और इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं। चलें, मुबारक हो, आपकी एक्सरसाइज ख़त्म हुई। इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। ये मैं बदल देता हूँ, ले आओ भाई इसको।